बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं सैंडविच की बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपी। जब आप ये टेस्टी सैंडविच बनाएंगे तो महंगा बर्गर खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप ब्रेड स्लाइस लें, 4 अदद या 2 अदद या 6 अदद आज रिक्वायर जितने आपने सैंडविच बनाने हैं इस हिसाब से आप ब्रेड स्लाइस लें। इनको आप एक साइड पर रख दें। अब आप 2 अदद अंडे लें। अंडों को आप तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें। अंडों को अच्छी तरह फेंटने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच, हल्दी पीसी हुई 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच डालें और फिर आप एक स्मॉल साइज का कटा हुआ प्याज डालें। साथ में आप टमाटर ब्रीक कटा हुआ स्मॉल साइज का डालें और फिर 2 हरी मिर्च कटी हुई डालने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालें और फिर आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। देखें, इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें, यकजां करें और आप इसको एक साइड पर रख दें। इस तरह का पेस्ट बनाने के बाद अब आप चूल्हा ऑन करें। इस पर आप पैन या तवा कोई भी आप ऐसी चीज़ रखें जिसमें आप इसकी रोटी से बना सकें। इसकी सतह पर आप 2 चम्मच ऑयल या घी लगा लें। इसको आप अच्छी तरह घी से तर करने के बाद अब आप इसमें अंडे का मेज़ा फेंटें। अब आप इसमें अंडे का मेज़ा डाल लें और इसको आप चम्मच के साथ अच्छी तरह मुआर काट दें। देखें, आप इसके गोल सी रोटी बना लें। इसको आप पैन की सतह पर फैला दें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको लो आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकने दें। दो मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखेंगे कि सारी सब्जियां जो हैं, प्याज टमाटर वगैरह वो ऊपर आ चुके हैं और रोटी जो है वो फूल चुकी है। अब आप इसकी साइड चेंज करें। जब ये एक साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप दूसरी साइड से इसको ब्राउन करें। आप इसको दबाएं ताकि रोटी जो है वो डीपली अंदर तक तैयार हो जाए। अब आप इसका ढक्कन बंद करके इसी तरह आप इसको 1 से 2 मिनट तक पकने दें। दूसरी साइड से भी आप इसको 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद अब आप इसको उतार लें। देखें, अब हमारी बहुत ही टेस्टी रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप प्लेट वगैरह में निकाल लें। दोनों साइड से रोटी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसको प्लेट में निकाल लें। इसको आप नॉर्मल हालत में होने पर इसे काट लें। अब आप ब्रेड स्लाइस लें। ब्रेड स्लाइस को आप इसके दरमियान में रखें और चारों साइड से आप इसको छुरी के साथ काट लें। देखें, आप चारों साइड से इसके किनारे जो हैं वो काट लें और ब्रेड स्लाइस की तरह इसकी रोटी जो है वो निकाल लें। इसके किनारे जो हैं वो आप उठाकर एक साइड पर रख दें और इसकी रोटी जो है वो आप बिल्कुल स्लाइस की तरह की काट लें। देखें, आप ब्रेड स्लाइस की तरह रोटी तैयार करने के बाद अब आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन रखें, लेकिन चूल्हा आप अभी बंद रहने दें। आप इसकी सतह पर 1 चम्मच घी अगर लगा लें, घी अगर ख़त्म हो चुका है तो आप 1 चम्मच घी और डाल लें। अगर घी पहले वाला है तो घी और डालने की ज़रूरत नहीं। अब आप इसकी सतह पर ब्रेड स्लाइस रखें और इसके ऊपर आप 2 चम्मच मायोनीज लगाएं। मायोनीज लगाने के बाद आप इसको ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह चम्मच की मदद से फैला दें। देखें, सारे ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह लेप करने के बाद अब आप पहले 1 अदद खीरा, टमाटर और प्याज इसको आप गोल काट लें, ब्रिक ब्रिक। इनको आप गोल काट कर एक साइड पर रख लें, पहले तैयार कर लें। फिर आप नीचे पहले टमाटर के टुकड़े रखें। सारे ब्रेड पर टमाटर के टुकड़े रखने के बाद अब आप इसके ऊपर खीरा रखें। कटे हुए गोल खीरे टमाटर के ऊपर रखें। देखें, इस तरह सारे ब्रेड पर खीरे रखने के बाद अब आप अंडे का पीस जो हमने काट के रखा हुआ था इसके ऊपर रखें। अंडे के पीस को ऊपर रखने के बाद आमलेट के पीस को ऊपर रखने के बाद अब आप इसके ऊपर मायोनीज 2 चम्मच लगाएं और इसको आप चम्मच की मदद से
पीस के ऊपर अच्छी तरह लेप कर लें। इसको आप अच्छी तरह चम्मच की मदद से फैला लें। मायोनीज लगाने के बाद अब आप इसके ऊपर कटे खीरे रखें। इसी तरह आप खीरों के इसके ऊपर सेट कर लें। सारे ब्रेड के ऊपर, सारे अंडे के ऊपर आप खीरे सेट करने के बाद अब आप इसके ऊपर रिंग रखें। प्याज के रिंग रखने के बाद देखें, इस खीरे के ऊपर इसको सेट करने के बाद अब आप कुटी हुई सुरख मिर्च लें, एक चुटकी भर इसके ऊपर डालें और फिर आप नमक चुटकी भर इसके ऊपर फैला दें। इसके बाद आप चाट मसाला चुटकी भर इसके ऊपर फैलाएं और फिर आप ऑर्गेलिना लीव्स अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। इन सब को डालने के बाद आप एक ब्रेड स्लाइस लें, इसके ऊपर आप मायोनीज 2 चम्मच लगा लें और जिस साइड पे मायोनीज लगी है वो साइड अंदर रख के बर्गर जो है, सैंडविच जो है वो तैयार कर लें। अब हमारा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसको 2 मिनट तक लो आंच पर ढक्कन बंद करके पकने दें। अगर आपके पास ये ढक्कन नहीं तो आप इसके ऊपर कोई प्लेट रखकर कोई भारी चीज़ रख दें। इस तरह भी आप सैंडविच तैयार हो सकता है। अब आप इसकी साइड चेंज करें। साइड चेंज करने के लिए आप इसके प्लेट की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे आप आसानी महसूस करें आप इसकी साइड चेंज कर लें। देखें, आप हाथ की मदद से आसानी के साथ इसके साइड जो है वो चेंज करें और इसको कवर और इसका ढक्कन दोबारा बंद करके इसको कवर कर दें। इसी तरह 1 से 2 मिनट तक इसे पकने दें। अब हमारा मज़ेदार टेस्टी सैंडविच तैयार हो चुका है। देखें कितना मज़ेदार और टेस्टी सैंडविच है। जब आप इस तरीके से सैंडविच बनाएंगे तो आप महंगे से महंगा बर्गर खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसे बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लेकिन आप मेरे साथ तामुन करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए रेसिपीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।